नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीव आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो केवल फुटबॉल प्लेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो गरीबी, असफलता, बदकिस्मती और बीमारी का बहाना लेकर हार कर बैठ जाते हैं। ये कहानी ऐसे शख्स की है जिसे ये चारों चीज़ें फुल पैकेज में मिली, लेकिन वो हारा नहीं बल्कि कठिनाइयों से लड़ता रहा, जूझता रहा और उसने ऊंचाइयों को छुआ। ये कहावत उस इंसान पर बहुत सही बैठती है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे अमीर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिनका बचपन गरीबी और लाचारी में बीता। इनके पिता एक माली थे और माता लोगों के घरों में खाना बनाती थी, लेकिन कौन जानता था कि बचपन में एक एक रुपए के लिए तरसने वाला ये लड़का एक दिन 7,500 करोड़ का मालिक होगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो कामयाब हुई हो और उसे रिजेक्शन का सामना न करना पड़ा हो। रिजेक्शन ही कामयाबी की चाबी होती है। जो लोग रिजेक्शन से सीख कर आगे बढ़ जाते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो हार कर बैठ जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। बना दो खुद को ऐसा कि हर कोई चाहे बनना तुम्हारे जैसा। बस इसी सोच को दिमाग में लिए एक 7 साल का बच्चा एंडोरिना की यूथ फुटबॉल टीम में भर्ती हो गया और इस कदर फुटबॉल खेला कि उसके खेल से सभी प्रभावित थे। उसके बाद वह 11 साल की उम्र में स्पोर्टिंग क्लब दे पुर्तगाल में शामिल हो गया और अपना घर छोड़कर चला गया। अपनी कड़ी मेहनत और अपने खेल के दम पर उसने बहुत नाम कमाया। उसके कोच कहते थे कि जब सारे प्लेयर्स मैच के बाद घर में जाकर आराम करते थे, वो घंटों अकेला ग्राउंड में प्रैक्टिस करता रहता था। पर किसी ने सही कहा है कि सुख और दुख दोनों का चोली दामन का साथ होता है। वही हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 15 वर्ष की अवस्था में जब उन्हें पता चला कि उन्हें टचिकार्डिया है। टचिकार्डिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक बैठे हुए इंसान का दिल उतनी तेज धड़कता है जितना कि किसी दौड़ते हुए इंसान का। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह बात पता चली तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए मना कर दिया था। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे दोराहे पर आ खड़े थे जिस पर ज़िंदगी में हर एक इंसान कभी ना कभी आकर खड़ा होता है। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो ज़िंदगी भर के लिए फ़ुटबॉल छोड़ दें या फिर ऑपरेशन कराएं जिसमें उनकी मृत्यु का भी खतरा था। 99% लोग आसान रास्ता चूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो हमेशा कठिन रास्ता चूज़ करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कठिन रास्ता ही चूज़ किया। उन्होंने ऑपरेशन के लिए हामी भर दी और वो ऑपरेशन के लिए चले गए। बहादुर जिंदगी और मौत लिए साथ फिरते हैं, वो कहाँ जीत हार का संताप करते हैं। किस्मत भी उन्हीं के साथ घात करती है जो लोग किस्मत में विश्वास करते हैं। पर रोनाल्डो बहादुर था, उसका लिया फैसला आज सही साबित हो चुका था और वो मृत्यु को हराकर जीत चुका था, और वो ऐसे सफ़र पर निकल चुका था जहाँ पर अब उसे दुनिया जीतनी थी, जहाँ उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सबसे अमीर खिलाड़ी बनना था। कहते हैं कि अगर पानी है सफलता तो मंजिल को माथे पर हमेशा सहेज रखना। दुनिया पीछे छोड़कर तुम आगे निकल जाओगे, ज़रा दूसरा कदम पहले से थोड़ा तेज रखना। बस इसी तथ्य पर रोनाल्डो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपनी मेहनत और बढ़ा दी, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस और बढ़ा दी। अब वो सिर्फ दिन और रात फुटबॉल के बारे में ही सोचने लगे। वो रातों की नींद उड़ी हुई थी, उनके दिन का चैन उड़ा हुआ था। रोनाल्डो को सिर्फ एक ही सपना था, वो जो खुली आंखों से देख रहे थे कि मुझे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनना है। इसका परिणाम यह हुआ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें
126 करोड़ रुपए की रकम देकर अपने क्लब में शामिल कर लिया। अब रोनाल्डो एक विख्यात खिलाड़ी बन चुके थे जो एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करते जा रहे थे। वो एक ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिनके पैर से फुटबॉल लगकर सिर्फ गोल की ओर ही जाती थी। इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को अपने क्लब में शामिल कर लिया और वो रकम दी गई 823 करोड़। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में खेलते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके बाद 2018 में यूवेंटस ने 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रोनाल्डो को अपने क्लब में शामिल कर लिया। रोनाल्डो यूवेंटस में 876 करोड़ रुपए में गए और किसी भी 30 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी के लिए ये सबसे ज़्यादा रकम थी। पहली बार कोई खिलाड़ी इतना महंगा बिका था। रोनाल्डो के पास अगर हम उनकी उपलब्धियों की बात करें तो 32 ट्रॉफ़ी हैं, 7 लीग ट्रॉफ़ी हैं, 5 UEFA चैम्पियंस लीग हैं और 1 UEFA यूरोपियन चैम्पियंस लीग है और 1 UEFA नेशनल लीग है। अगर हम बात करें फुटबॉल के सबसे बड़े अवार्ड बैलोन डी'ओर की तो रोनाल्डो के पास इनकी संख्या 5 है। जहां लोगों को सिर्फ एक लेने में ज़िंदगी गुजर जाती है, रोनाल्डो ने ये 5 बार हासिल किया है। रोनाल्डो के पास 107 मिलियन की बगाटी और 36 मिलियन का प्राइवेट जेट भी है। रोनाल्डो की अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक कोक की बोतल हटा दी थी जिससे कोक को कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। रोनाल्डो एक बेहतरीन प्लेयर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने खुद के ऑर्फनेज में भी दान करते हैं, जहां पर वो अनाथ बच्चों को वो सब सुविधाएं दे रहे हैं जो बचपन में उनको नहीं मिली। रोनाल्डो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं जिनको सारी दुनिया सलाम करती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने सुनने वाले हैं आप सभी भी रोनाल्डो की तरह ही सफल हों। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कहानी का अंक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।